नमो नमः। अमृतवाणी में पुनः आप सबों का स्वागत है। मैं आपकी संस्कृत शिक्षिका रंजू कुमारी, कक्षा 10वीं के सुभाषितानी पाठ के पार्ट 4 में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग इस पाठ के श्लोक संख्या 7 और 8 को पढ़ेंगे। तो चलते हैं हम लोग 7वें श्लोक की ओर। 7वां श्लोक है, ध्यान से आप लोग उच्चारण सुनेंगे। सेवितव्यो महावृक्षः फलच्छाया समन्वितः। सेवितव्यो महावृक्षः फलच्छाया समन्वितः। यदि दैवात् फलं नास्ति छाया केन निवार्यते। पुनः एक बार हम लोग इसके उच्चारण को ध्यान से सुनते हैं। सेवितव्यो महावृक्षः फलच्छाया समन्वितः। यदि दैवात् फलं नास्ति छाया केन निवार्यते। इस श्लोक के माध्यम से हम लोगों को यह बात बताने का प्रयास किया गया है कि हमें हमेशा उपयोगी वस्तुओं का ही सेवन करना चाहिए, उपयोगी व्यक्तियों का ही सेवन करना चाहिए। इसमें फल और छाया से युक्त विशाल वृक्ष के सेवा करने की बात कही गई है। विशाल वृक्ष का आश्रय लेने की बात कही गई है। इसमें बताया गया है कि यदि भाग्यवश या जो कहें दुर्भाग्यवश कहें, यदि भाग्य या दुर्भाग्यवश उस वृक्ष में फल नहीं लगते हैं तो छाया तो उसके साथ रहेगी ही ना। ऐसा तो नहीं कि वह वृक्ष छायादार नहीं होगा तो फल नहीं मिला तो छाया मिलेगी। इसी बात को इसमें बताया गया है। अब हम लोग इसके अर्थ की ओर चलते हैं। अर्थ के अनुसार इसके वर्ड को हम लोग अरेंज करते हैं। अन्वय के अनुसार हम लोग इसके अर्थ को समझेंगे। पहला शब्द आएगा इसमें फलच्छाया समन्वितः। फलच्छाया समन्वितः, इसमें संधि हुई है। फल के बाद जो आधा च दिख रहा है, च संयुक्त, आधे च को जब हम लोग विच्छेद करेंगे तो आधा च यहाँ से हट जाएगा। यहाँ तुकागम संधि के अनुसार, उसको हम लोग तुगागम कहते हैं, तुगागम संधि के अनुसार यहाँ तौ का आगम हुआ है और तौ के स्थान पर च बन गया है। तो जैसे ही हम लोग दोनों शब्दों को अलग करेंगे तो शब्द बन जाएगा फल जोड़ छाया समन्विता। समन्विता शब्द का अर्थ होता है युक्त। समन्विता अर्थात युक्त। फल छाया समन्वितः अर्थात फल और छाया से युक्त महावृक्ष। महावृक्ष का अर्थ है महान वृक्ष। फल और छाया से युक्त महान वृक्ष सेवितव्य। सेवितव्य का अर्थ है सेवा करने योग्य है। सेवितव्य का अर्थ है सेवा करने योग्य है। फल और छाया से युक्त विशाल वृक्ष का आश्रय लेना चाहिए। विशाल वृक्ष सेवा करने के योग्य है, आश्रय लेने के योग्य है। यहाँ सेवितव्य शब्द का अर्थ है सेवा करने योग्य, सेवा करनी चाहिए, जो भी अर्थ इसका हम लोग लें। नीचे वाली पंक्ति का अर्थ है यदि, अर्थात यदि। दैवात, दैवात शब्द का अर्थ है भाग्यवशात। दैवात अर्थात भाग्यवशात। यदि भाग्यवश फलम नास्ति, नास्ति में दो शब्द हैं, नौजोड़ अस्ति। यदि दैवात फलम न अस्ति अर्थात यदि भाग्यवश फल नहीं है तो छाया केन निवार्यते। निवार्यते अर्थात अपसार्यते अर्थात हटाया जा सकता है। तो यदि दैवात फलम नास्ति, यदि भाग्यवश
उस वृक्ष में फल नहीं है, फल नहीं आता है, तो छाया केन अर्थात किसके द्वारा निवार्यते मतलब हटाई जा सकती है, समाप्त की जा सकती है। अर्थात छाया को कोई नहीं हटा सकता। कहने का तात्पर्य है कि अगर एक रूप में हमें उससे लाभ नहीं मिलता है तो दूसरे रूप में लाभ अवश्य मिलता है। ठीक वैसे ही हम लोगों को ऐसे व्यक्ति का सामीप्य रखना चाहिए, ऐसे व्यक्ति के साथ मित्रता रखनी चाहिए जो परोपकारी हो, गुणवान हो, सदाचारी हो, और साथ में यदि धनवान है तो भी बहुत अच्छी बात। यदि वो सदाचारी है और गरीब भी है तो भी सदाचार से हमें वो लाभ पहुंचाते ही रहेगा। इस बात को एक वृक्ष के माध्यम से, एक विशाल वृक्ष के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है। एक बार हम लोग पूरे श्लोक के अर्थ को पुनः देखते हैं। फल छाया समन्वितः महावृक्षः सेवितव्यः। फल और छाया से युक्त महान वृक्ष की सेवा करनी चाहिए, महान वृक्ष का आश्रय लेना चाहिए। यदि दैवात फलम न अस्ति, यदि भाग्यवश फल नहीं है, छाया केन निवार्यते, छाया किसके द्वारा रोकी जा सकती है, हटाई जा सकती है, समाप्त की जा सकती है। इस प्रकार हम लोगों ने 7वें श्लोक के अर्थ को देखा। अब हम लोग चलते हैं 8वें श्लोक की ओर। 8वें श्लोक का सबसे पहले हम लोग उच्चारण देखेंगे। उच्चारण है अमंत्रम अक्षरम नास्ति, अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलमनौषधम, नास्ति मूलमनौषधम, अयोग्यः पुरुषः नास्ति, योजकस्तत्र दुर्लभः। पुनः एक बार हम लोग इसको देखते हैं। अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलमनौषधम, अयोग्यः पुरुषः नास्ति, योजकस्तत्र दुर्लभः। पहला जो शब्द है अमंत्रम अक्षरम नास्ति, अमंत्रम अक्षरम में दो शब्द है, यहाँ संधि तो नहीं हुई है, संयोग है। शब्द है अमंत्रम जोड़ अक्षरम, अर्थात बिना मंत्र वाला अक्षर। इसके बाद इसी पंक्ति में अंतिम शब्द है मूल मनौषधम। जब हम लोग मूल मनौषधम को अलग करेंगे तो अलग अलग शब्द होंगे, मूलम जोड़ अनौषधम। ध्यान देंगे, यहाँ भी संधि नहीं हुई है, यहाँ भी संयोग है। संधि और संयोग में थोड़ा सा अंतर होता है। अब हम लोग यहाँ संधि और संयोग के पीछे नहीं जाकर श्लोक के अर्थ की ओर चलते हैं। नीचे वाली पंक्ति में एक शब्द है योजकस्तत्र। इसको जब हम लोग अलग अलग करेंगे तो शब्द बनेगा योजकः जोड़ तत्र। यहाँ आधे स का विसर्ग बन गया है, विसर्ग संधि में यहाँ सत्व संधि हुई है। फिर सबसे अंतिम शब्द है दुर्लभ। दुर्लभ में भी दो शब्द हैं, दुह और लभ, यहाँ भी विसर्ग संधि हुई है। इस प्रकार हम लोगों ने संधि तो देख लिया। अब हम लोग अन्वय के अनुसार इसके अर्थ को समझते हैं। अमंत्रम अक्षरम न अस्ति, अक्षरम अमंत्रम न अस्ति, अक्षर बिना मंत्र वाला नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि एक भी अक्षर ऐसा नहीं है, एक भी वर्ण ऐसा नहीं है जिससे कि मंत्र नहीं बनाया जा सकता, अर्थात अक्षर बिना मंत्र वाला नहीं है। कहने का तात्पर्य हर एक अक्षर से मंत्र का निर्माण हो सकता है। फिर आगे कह रहा है कि अनौषधम मूलम न अस्ति, अनौषधम मूलम न अस्ति। यहाँ मूलम का तात्पर्य है पादपाः, वृक्षाः, औषधि युक्त पादपाः। अनौषधम मूलम न अस्ति, अर्थात बिना औषधि वाला, बिना दवा वाला, बिना औषधीय गुणों वाला
मूल नहीं है अर्थात जड़ नहीं है, पादप नहीं है, पौधा नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि एक भी पौधा ऐसा नहीं है जिससे औषधि नहीं बनाई जा सकती। अर्थात बिना औषधि वाला मूल नहीं है, जड़ नहीं है, कोई भी पादप नहीं है। अर्थात सभी पादपों में औषधीय गुण होते हैं। अब हम लोग नीचे वाली पंक्ति की ओर चलते हैं। अयोग्यः पुरुषः न अस्ति, पुरुषः अयोग्यः न अस्ति। अर्थात एक भी पुरुष, पुरुष से यहाँ तात्पर्य व्यक्ति से है, मनुष्य से है, पुरुष या महिला ऐसा नहीं, पुरुष का तात्पर्य यहाँ व्यक्ति से है। पुरुषः अयोग्यः नास्ति, कोई भी व्यक्ति अयोग्य नहीं है। अर्थात हर एक व्यक्ति में योग्यता होती है, क्षमता होती है, काबिलियत होती है। योजकः तत्र दुर्लभः, तत्र वहाँ, कहाँ, जहाँ व्यक्ति अयोग्य हो जाता है उस जगह पर जहाँ औषधियाँ रहते हुए भी वृक्ष बिना औषधियों वाले हो जाते हैं, वहाँ जहाँ अक्षर होते हुए भी उससे मंत्र नहीं बनाया जाता, वहाँ की बात हो रही है। तत्र योजकः दुर्लभः, वहाँ बनाने वाले की कमी होती है, वहाँ योजना करने वाले की कमी होती है, वहाँ जोड़ने वाले की कमी होती है। इसलिए इसमें ये बताया गया है कि हर एक अक्षर से मंत्र बनाया जा सकता है, हर एक औषधि, हर एक जड़ औषधि से युक्त होता है, हर एक जड़ से हम औषधि का निर्माण कर सकते हैं, हर एक पौधे से, हर एक पादप से, हर एक जड़ी बूटियों से हम औषधियों का निर्माण कर सकते हैं। हर एक व्यक्ति को हम लोग योग्य बना सकते हैं, केवल वहाँ बनाने वाला दुर्लभ होता है, अर्थात कठिनाई से मिलता है, अर्थात नहीं मिलता है। इस श्लोक के माध्यम से यह बात बताने का प्रयास किया गया है कि हर एक व्यक्ति कुछ भी करने के लिए सक्षम होता है। अगर कोई व्यक्ति अयोग्य हो जाता है तो उसके पीछे कारण यह होता है कि उस व्यक्ति को सही दिशा निर्देश देने वाला कोई व्यक्ति नहीं मिला। यदि जड़ी बूटियां हैं, उससे हम औषधियों का निर्माण नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका अर्थ यह हुआ कि हम उन जड़ी बूटियों में औषधियों को नहीं ढूंढ पाते, खोज नहीं पाते। तो नहीं खोजने का तात्पर्य यह नहीं है कि वह जड़ी बूटी जो है वह औषधीय गुणों से रहित है। हर एक अक्षर से मंत्र बन सकता है। मंत्र में और शब्द में बहुत अधिक अंतर होता है। मंत्र बहुत ही शक्तिशाली होता है। किसी भी अक्षर से अगर मंत्र का निर्माण किया जाए तो उस शब्द का एक विशेष प्रभाव होता है, एक विशेष अर्थ होता है, उससे हम लोग विशेष रूप से प्रभावित होते हैं। मंत्रों में कितनी शक्तियां होती हैं इस बात को हम लोग भली भांति जानते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि इस दुनिया में कोई भी चीज बेकार नहीं है। हर एक चीज में कुछ न कुछ खूबियां होती हैं, केवल उन खूबियों को ढूंढने की आवश्यकता है। तो मैं इस श्लोक के माध्यम से आप विद्यार्थियों को यह बताना चाहती हूँ कि आप सभी कभी भी अपने आप को अयोग्य नहीं समझेंगे। कभी आप यह नहीं सोचेंगे कि मैं यह काम नहीं कर सकता, मुझ में ऐसी क्षमता नहीं है। यही बात इस श्लोक के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया गया है कि आप में हर एक क्षमता है। केवल अपनी क्षमता को परखने की आवश्यकता है, पहचानने की आवश्यकता है, उसके अनुसार अपने आप को अग्रसर करने की आवश्यकता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपनी क्षमता को अवश्य पहचानेंगे। और इस प्रकार हम लोगों ने इस श्लोक को देखा। धन्यवाद। पुनः हम लोग अगले एपिसोड में मिलते हैं, अगले पार्ट में मिलते हैं, पार्ट 5 में मिलते हैं अगले श्लोकों के साथ। धन्यवाद।